हाँ, तो इसके पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे। राउल्ट्स लॉ में हम लोग दो चीज़ों को बताए थे, एक वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल, जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ फर्स्ट और राउल्ट्स लॉ सेकंड कहते हैं। अब ज़रा उसके आगे का पोर्शन देखा जाए। अगर हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया था कि राउल्ट्स लॉ दो होता है, बुक में तो अलग अलग नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है दो, राउल्ट्स लॉ फर्स्ट और राउल्ट्स लॉ सेकंड। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फर्स्ट और राउल्ट्स लॉ सेकंड। राउल्ट्स लॉ फर्स्ट को मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि टू वॉलेटाइल लिक्विड आर बीइंग मिक्स्ड। इसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड मिक्स करते हैं व्हेन टू वॉलेटाइल लिक्विड आर मिक्स्ड। इसके फर्स्ट वीडियो में आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लिंक से कि कैसे उसको समझाया गया है। और दूसरा जो राउल्ट्स लॉ सेकंड था, उसमें व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट और सब्सटेंस is mixed with a volatile liquid solvent। ओके, अब इसमें हम लोग सेकंड वाले को थोड़ा पकड़ कर चलें। फर्स्ट वाले के लिए हमने फार्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जहाँ पी एस जो था टोटल वेपर प्रेशर, पी ए जो था पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी बी जो था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, ये राउल्ट्स फर्स्ट लॉ था। द टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड ए होगा और लिक्विड बी, लेकिन दोनों ही लिक्विड होंगे। लेकिन इसमें क्या था, सेकंड वाले में, इसमें हम लोग सॉल्यूट मिला रहे हैं, यानी कि एक वॉलेटाइल होगा और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। और जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो है कैसा, वो सॉलिड है कि नहीं, तो उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी। और जैसे अगर वेपर प्रेशर, इसके लिए कहेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर of the solution is directly proportional to the mole fraction of the volatile सॉल्वेंट। याद रखिएगा, यहाँ वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया जा रहा है और इसमें क्या था, सम था। अब उस सम में लिक्विड ए भी था और लिक्विड बी भी था, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल लिया जा रहा है, नॉन वॉलेटाइल नहीं लिया जा रहा। और वॉलेटाइल का मोल फ्रैक्शन यानी कि पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, जहाँ काई ए क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा, हम लोग काई ए ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग काई बी को लेके उसको सॉल्वेंट मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं लिखा है कि सिर्फ काई ए ही सॉल्वेंट होगा, काई बी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब काई बी को सॉल्वेंट मानेंगे तब काई ए को सॉल्यूट मान लेंगे। ठीक है, अब काई ए क्या है, सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, जहाँ पी नॉट ए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, है कि नहीं। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए ये लगाया जाता है पी नॉट ए, और जहाँ पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी कि जो काई ए है उसका वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए
सो पी नॉट बी इक्वल टू जीरो, पी नॉट काई बी इक्वल टू जीरो हम मान, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए काई ए हम जानते हैं। अच्छा, हम ये भी जानते हैं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू होता है वन, है कि नहीं। तो हम लोग काई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस काई बी। ये हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक बताया गया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये बताया गया। अब देखिए पी एस इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस काई बी, या पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, या पी नॉट ए काई बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस, या काई बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये आपका बन गया फार्मूला, है कि नहीं। अब जहाँ पर काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल, यहाँ काई बी आपका क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमने दो फार्मूले बताए, एक फार्मूला काई बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और एक फार्मूला वॉलेटाइल के लिए जो हमने बताया था, याद करिए, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी काई ए प्लस पी नॉट बी, जो प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, जिसकी लाइन जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बेस्ड है, यानी कि इसकी जो लाइन मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि जो लाइन मिलेगी इसकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी मैथमेटिकली, ठीक है। इसलिए जब भी सिस्टम में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर सिस्टम का बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, तो लीनियरली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये आप लोग जो फार्मूला अभी देखे हैं, इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। अब ज़रा आगे चला जाए, इसके थोड़ा सा ग्राफ पे बात की जाए। भाई इस जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही थी, तो ग्राफ जो है, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो इस तरह से बुक में आपको मिलेगा, यहाँ पे बुक में आपको देखने पे इस तरह से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, इस साइड हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर, और इस साइड जो है हम लोग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे पी नॉट ए है, याद रखिएगा। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब वो प्योर ए क्या है, लिक्विड ए, याद है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए यानी लिक्विड ए। और यहाँ पर ये जो पी नॉट ए है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहाँ से ऐसे कम होता जा रहा है। अच्छा, इस साइड देखिए हम लोग, यहाँ पर ये जो वैल्यू है काई ए इक्वल टू मान लीजिए 1, इस पॉइंट पे काई ए इक्वल टू 0.8, इस पॉइंट पे काई ए इक्वल टू 0.5, इस पॉइंट पे काई इक्वल टू 0.2, और इस पॉइंट पे मान लीजिए काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस साइड से इस साइड जा रहा है तो 1 से 0। अब उसी तरह से अगर इस साइड से इस साइड आए तो हम लोग यहाँ पर काई बी ले लेते हैं, काई बी इक्वल टू 1, यहाँ काई बी इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, यहाँ काई बी इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, यहाँ काई बी इक्वल टू 0.2 हो जाएगा, और यहाँ काई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, उसी तरह से पी नॉट बी, ये हम लोग ले लेते हैं, पी नॉट बी जो ये है वो बी है, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर
ऑफ प्योर बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो प्योर बी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह बी का ही है कि नहीं, और यहाँ बी लिया गया। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से धीरे धीरे घट रहा है, ऐसे 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 इस तरह से घटता जा रहा है। यानी कि हम ये कह रहे हैं, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लिक्विड ए का, प्योर ए का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा, पी नॉट बी का वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये जो लाइन है वो पी ए का है, ये है पी बी का है कि नहीं। यहाँ पर ये पी बी हो गया, ये पी ए है, और पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। अब देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इस तरह से ग्राफ, मतलब ये डिस्टेंस इतना वेपर प्रेशर है, और यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब ये वाला जो है इस वाले पे पॉइंट पे मिल रहा है, इस वाले मतलब लाइन पे मिल रहा है। तो यानी कि ये जो है वो 0.2 है, ये कितना है 0.2। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 0.8 है। तो इन दोनों का जो सम है वो कहीं यहाँ पर आके मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर आ गए इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 0.5, थोड़ा सा ये ग्राफ आगे पीछे हो गया, यहाँ ये मिला, यानी ये जो है ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है। 1 मिनट, एक तरह से हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये भी 0.5 है और यहाँ पे भी 0.5। अब इन दोनों का जो सम है वो कुछ यहाँ पर मिलेगा। उसी तरह से इन दोनों का सम, ये पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, इन दोनों का सम कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से जो लाइन मिलती है ऐसे, ये यहाँ पर होना चाहिए मेन पॉइंट, और ये यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, और ये वाला यहाँ पर पॉइंट। तो ये जो लाइन मिलती है यही स्ट्रेट लाइन होती है, और इस लाइन को हम लोग जो कहते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये तो कहने का मतलब ये है, मतलब मेरा कि ये पी नॉट ए है, इस साइड से घटते हुए यहाँ पे आ रहा है, यानी वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी कम होता जा रहा है। किसका, ए का। उसी तरह से बी का जो है वेपर प्रेशर पार्शियल कम होता जा रहा है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी इधर की तरफ कम होता जा रहा है, 1 से 0 की तरफ हो रहा है। तो इन दोनों का जो सम है, इस वाले का जो है बी का और ए का, इन दोनों का सम यहाँ पे मिल रहा है, इसका सम यहाँ पे मिल रहा है, इसका सम। तो ये जो लाइन बन रही है ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, और इसी को कहते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और यही पी एस कहलाता है। और पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है कि नहीं। तो हम लोग इसीलिए ऐसे लिखते हैं कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, ये लिखा जाता है। आपको अभी बताया कुछ देर पहले मैंने। और पी बी इक्वल टू होगा पी नॉट बी काई बी हो जाता है, ये भी आपको पता है। जहाँ पी ए बताइए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है। अच्छा, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है कि नहीं। अच्छा, जैसे जैसे काई ए की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे पी ए की वैल्यू भी कम होगी, पी ए की वैल्यू भी कम होगी। जरा देखिएगा, काई ए की वैल्यू कम होगी, यानी कि ये वैल्यू काई ए हम देख रहे हैं, ये वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे पी ए की भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। हम इस तरह से देखिए यहाँ कह सकते हैं, अगर काई ए की वैल्यू कम होगी, है कि नहीं, 1 से 0 की तरफ, तो पी ए की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, है कि नहीं।
तो यह जो कर्व है वह पी ए का है, ये जो कर्व है वो किसका है, पी ए का है, ठीक है। और काई ए जब जीरो हो जाएगा तो पी ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। काई ए जब इस साइड से इस साइड जीरो हो जा रहा है तो पी ए भी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। उसी तरह से बताइए ये जो है वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी। अच्छा, काई बी क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि हमने इसको नीचे लिया है, इसको ऊपर लिया है, थोड़ा सा ये नीचे है ये थोड़ा ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दिए, क्योंकि दोनों ही जो कंपोनेंट हैं उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा, कुछ न कुछ उनके नेचर में चेंजिंग होगी, इसलिए एक नीचे है और एक ऊपर है। जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्यों इसको नीचे रखा गया है, क्यों इसको ऊपर रखा गया है, तो ये बात याद रखिएगा कि पी ए का कम वॉलेटाइल और पी बी को ज़्यादा वॉलेटाइल ले लिया है, ठीक है। इसलिए पी नॉट ए को नीचे रखे हैं, ठीक है, और पी नॉट बी को ऊपर रखा गया है। हम चाहें तो पी ए को ज़्यादा वॉलेटाइल, पी ए को ज़्यादा वॉलेटाइल और पी बी को कम वॉलेटाइल रख सकते हैं, लेकिन तब ग्राफ जो है वो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, लेकिन लाइन जो मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा कि ये नीचे क्यों है कि ऊपर क्यों है, क्यों, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। और वॉलेटिलिटी जब पे डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट का वॉलेटिलिटी कम है कि ज़्यादा है, तो उससे हम वेपर प्रेशर में चेंजिंग आती है। किस में चेंजिंग आने लगती है, वेपर प्रेशर में चेंजिंग आने लगती है। किसका वेपराइजेशन ज़्यादा हो रहा है और किसका वेपराइजेशन कम हो रहा है। तो अब बताइए, अगर काई की वैल्यू इसी तरह से, अगर काई बी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, काई बी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक्स बी की भी वैल्यू क्या होगी, ये देख रहे हैं एक्स बी की वैल्यू 1, फिर 0.8, 0.5, 2 और 0, यानी इस साइड से इस साइड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो काई बी की वैल्यू कम हो रही है तो एक्स बी की, अरे सॉरी, काई बी की वैल्यू कम हो रही है तो पी बी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं, आप लोग पी एस इक्वल टू हो जाता है पी ए प्लस पी बी, और पी एस इक्वल टू इसी पी ए की जगह हम लोग लिखते हैं पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये फार्मूला बन जाता है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इससे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बुक में नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार इसको रिमाइंड करिएगा, रोक कर देखिएगा कैसे बनाया गया है। इधर से इधर घट रहा है, इस साइड से इस साइड घट रहा है। याद रखिएगा, जब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पर जो है पी ए की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर भी कम हो रही है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस साइड देख लीजिए, वेपर प्रेशर अब बी अगर कम हो रहा है तो भी इधर साइड मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। इन दोनों का सम यहाँ मिल रहा है, इन दो, इसका और इसका सम यहाँ मिल रहा है, इसका और इसका सम यहाँ मिल रहा है। तो ये जो लाइन मिल रही है वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे फॉलो कर रही है। यानी कि जो राउल्ट्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है, राउल्ट्स फर्स्ट लॉ है, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड करता है, फॉलो करता है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन, इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान से। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मास वेट, weight of solute by relative lowering in of a solute, by relative lowering in vapor pressure, वेपर प्रेशर ये हेडिंग है। अब इसमें देखिए हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे। अब वो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए सपोज एन मोल ऑफ, एन स्मॉल एन मोल ऑफ सॉल्यूट, याद रखिएगा सॉल्यूट, सॉल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है। सॉल्यूट डिजॉल्व इन कैपिटल एन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
तो देन टोटल मोल कितना हो जाएगा बताइए। टोटल मोल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा भाई, जिसमें टोटल मोल का मतलब ये हो गया जिसमें सॉल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो। तो सॉल्यूट स्मॉल एन है, सॉल्वेंट कैपिटल एन है, तो टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फर्स्ट लॉ, बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोग जानते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। इस फार्मूले को अभी हमने कुछ देर पहले डिराइव किया है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। ठीक है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बी, सॉल्यूट को हमने बी मान लिया है। ठीक है, काई बी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आप लोगों को मोल फ्रैक्शन में बताया गया है, प्रीवियस लेक्चर मोल फ्रैक्शन का जब आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तो उसमें मिलेगा कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इक्वेशन 2 इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका जो फार्मूला देखिए, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी होता है। अब काई बी की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आपका फार्मूला बन गया। अच्छा, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि राउल्ट्स लॉ जो होता है वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब जब डाइल्यूट होगा तो उसमें सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट बहुत कम होगा, यानी कैपिटल एन इज़ मोर ग्रेटर देन स्मॉल एन। जहाँ कैपिटल एन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यानी कि स्मॉल एन को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। जब स्मॉल एन को नेग्लिजिबल मान लेंगे किस में, सोल्यूशन में, तो यानी ये वैल्यू हट जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो जो फार्मूला आपका बन जाएगा अब वो बनेगा कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब देखिए ये फार्मूला बन गया। अब जो है सपोज डब्लू ग्राम, स्मॉल डब्लू ग्राम, सपोज स्मॉल डब्लू ग्राम of solute, small w gram of solute dissolve in capital W gram solvent, capital W gram solvent, and molecular weight of solute and molecular weight of solute small m and molecular weight of solvent इक्वल टू कैपिटल एम। तो बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट यानी कैपिटल एन, बताइए क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पे रख दिया जाए तो जो फार्मूला आपका हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये आपका फार्मूला हो गया और इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल आता है।
जहाँ अब बताइए पी नॉट ए क्या है, ज़रा सोच के बताइए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे अपने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा ये बताइए पीएस क्या है, ये भी वही हो जाएगा सेम। पीएस जो है आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। स्मॉल डब्लू बताइए क्या होगा, स्मॉल डब्लू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरह से कैपिटल डब्लू जो होगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और स्मॉल एम जो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस पे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हम एक आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखिए ज़रा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पहले लिखा जाए, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature is 0.850 बार, ठीक है। अ नॉन वोलेटाइल कॉमा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेगिंग मिक्स करना 0.5 ग्राम इज एडेड, ठीक है, टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन then is 0.845 बार, ठीक है। what is the molecular mass of solid substance, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पहले ये देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पी नॉट ए आपका दिया हुआ है 0.850 बार प्रेशर है, देख सकते हैं यहाँ पर 0.850 बार है कि नहीं। स्मॉल डब्लू जो है 0.5 ग्राम दिया हुआ है सॉल्यूट का, 0.5 ग्राम इज एडेड, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पीएस आपका दिया हुआ है 0.845, 0.845, ठीक, 0.845 इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 0.845 द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पीएस दिया हुआ है कि नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 0.845 बार, ठीक। स्मॉल एम पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, बेंजीन का मास जो दिया हुआ है वो 78, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए फार्मूले में, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू 0.5 इंटू 78 अपॉन स्मॉल एम इंटू 39, ठीक। अब देखिए स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका सीधे आंसर 170 ग्राम पर मोल आएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इस पे लगा सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।